नमस्कार दोस्तों, उम्मीद चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उम्मीद से इंग्लिश के तहत 751वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, जे लेटर वाले वर्ड्स हैं जो कि 8 और 9 लेटर के हैं एक वर्ड मीनिंग। जी हाँ, और इस तरह के वर्ड मीनिंग अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आपको वोवेल्स या जो है कॉन्सोनेंट उसकी सही जानकारी नहीं है, कुछ सफिक्स पार्ट परफिक्स पार्ट की जानकारी नहीं है, कुछ जो है आप देखेंगे कि साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स की जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, हमारे प्ले स्टोर से मतलब एक्चुअली हमारे एक ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और ताकि हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकें। देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी सबसे पहले ज़रूरी होती है। तो अल्फ़ाबेट में ABCD 26 लेटर होते हैं और इसका उच्चारण सही आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आप शुद्ध रूप से नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे देखिए, इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, A, E, I, O और U। ये 5 जो है तो वॉवेल है। अगर आप अंग्रेजी सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं या अटकते हैं तो इसका मेन कारण है कि वॉवेल। जी हाँ, तो वॉवेल का सही तरह से जानकारी नहीं होना, किससे कितनी तरह से बुला सकते हैं या उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उच्चारण जो है टोटल 22 तरह से उच्चारण किया जाता है। मैं बताऊंगा, एक स्लाइड पूरा रहेगा इसके ऊपर। अब देखिए, जो बचता है 21 लेटर कॉन्सोनेंट के, इसका भी उच्चारण में 21 नहीं होते बल्कि इससे ज़्यादा ही होता है। जैसे डी को ज बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए, और टी में जो है च और श एक्स्ट्रा रहता है जिसका उच्चारण लोग नहीं जानते। इसकी वजह से भी बहुत सारी समस्या है, कुछ साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स भी हैं। तो उसके लिए मैंने 2 क्लास पहले से बना रखा और भी उस पर क्लासेस आएंगे। तो देखिए, इसके बाद जो वर्णमाला का पहला पार्ट, जो कि ये दोनों जब मिलाकर 50 है, वर्णमाला में एक स्वर संख्या जैसे 14 है और व्यंजन संख्या जिसकी जो कि 36 है, दोनों को मिलाकर जो है 50 हो जाता है। हिंदी तो आपको पता होगा, लेकिन अंग्रेजी सही तो याद करेंगे, इसका मात्रा चिन्ह को याद रखें, स्वर का, और दोनों का प्रयोग करना सीखे व्यंजन के साथ अंग्रेजी में। जी हाँ, तभी आप किसी भी व्यक्ति का नाम शुद्ध लिख पाएंगे। जी हाँ, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी कोई भी हिंदी का पता है, कुछ भी हिंदी से अंग्रेजी कर पाएंगे। टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया से आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, आप देखिए, सबसे पहले वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर का संख्या 14। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा चिन्ह और उसका क्या अंग्रेजी वो ये देखेंगे। तो अ, आ, ई ह्रस्व ई दीर्घ ई, उ ह्रस्व उ दीर्घ, री ह्रस्व री दीर्घ। अब देखिए, दीर्घ री है ये, और मात्रा चिन्ह है, अ में कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। जैसे आप देखते होंगे क, तो इसमें कोई मात्रा चिन्ह है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें अ है। ये आप देखते होंगे ख, इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें अ है। अब जैसे आ का मात्रा चिन्ह आ है, ई का ये हो गया छोटी, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ऊ का ये, बड़ी ऊ का वो, री का ये, बड़ी री का ये। अब देखिए, अगर आ है, अगर ये अब दिख रहा है ना, आकार में ये दिख रहा है। अगर ई कार में इस तरह से करते तो दिख रहा है, अगर इस तरह से रहता तो दिख रहा है, अगर इस तरह से रहता तब भी दिख रहा है, इस तरह से रहता तब भी दिख रहा है, सभी दिखेंगे। री रहता तो भी दिख रहा है, ऐसे करते तो री दिखेगा, है ना, या बड़ी री भी दिखेगा। उसके देखिए, ये है अंग्रेजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अनुसार लिखेगा। जैसे अ में ए, आ में डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर आई। अब देखिए, क है, तो अगर क है, क्या का अंग्रेजी क्या लिखेंगे। यहाँ पर क से के होता है, लेकिन ये आधा माना जाएगा जब तक कि इसमें ए न जुटे, तो ये क हो गया। लेकिन का लिखना है तो डबल ए लिख सकते हैं या सिंगल ए लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर छोटी ई लिखना है तो कैसे है, खी लिखा हुआ है तो यहाँ पर मान लीजिए खी लिख रहे हैं तो आई लिखते हैं तो छोटी ई वाला हो जाता है। अगर इसके जगह डबल ई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, बड़ी हो जाता है। ऊ के लिए अगर KHU करते हैं तो खू हो जाता है, और डबल ओ करते हैं तो भी खू हो जाता है। इस तरह से री करेंगे अगर तो क्री, जैसे क्री है तो KRI, ये हो गया ना, क्री हो गया। डबल ई भी लगा देते हैं, RI तो भी हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, आप जब तक मात्रा याद नहीं रहेगा आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ए का मात्रा चिन्ह ये है, ऐ का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर है एक नीचे, अन का एक हुआ, आ का ये हो गया। अब देखिए, ए का जो है अंग्रेजी है वो है ई, ऐ का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, आ का एच। ये 3 विशेष रूप से याद रखेगा। अब देखें, मान लीजिए कि ए है, जैसे यहाँ पर क है, अब
है ना। इसमें तो आप जैसे ही मात्रा चिन्ह दिखेगा तो ये दिख रहा है ए, ये मात्रा चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर। अगर नहीं रहता तो दो रहता तो ए, चाहे ए लगाइए चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो के ई से के हो जाता है और के ए आई से कै हो गया। ओ का क्या करना है, तो भाई अगर ओ का मात्रा चिन्ह इस तरह दिखता है तो के ओ से कोई भी अक्षर को लेंगे, मात्रा चिन्ह को सिर्फ ध्यान में रखना है। औ अगर रहता तो ए यू हो जाता, ठीक है। अन रहता, ठीक है, तो ए एन रहता, जो भी अक्षर रहता, जो भी उसका लेमाली कन है तो ए एन रहता। तो इस तरह से लिखना सीखेंगे। अब देखिए स्वर जितना जरूरी है उतना व्यंजन भी जरूरी है। व्यंजन की संख्या 36 और इसमें जो है व्यंजन, कोई व्यंजन में एक स्वर जोड़ देंगे तो वो हमारा स्वर तो संख्या 14 है ना, कोई भी एक जोड़ने से वो हमारा अक्षर बनता है। और ये सारे के सारे आधे अक्षर हैं, सारे के सारे आधे अक्षर हैं। ये अपने आप में कंप्लीट नहीं अक्षर है, अधूरा है। जी हाँ, तो अधूरा है, जैसे मैंने बताया था आपको, ये अधूरा है। इसका मतलब कि ये ऐसे है, आधा क है, आधा पूरा क नहीं है। अब यहाँ पर जब पूरा का ये हुआ है ना, अगर इसको कंप्लीट, कैसे इसको कंप्लीट समझिए। अगर ये पूरा का है तो देखेंगे कि क ये व्यंजन है और इसमें अ मिल गया तो ये हमारा ये एक अक्षर बन गया। स्वर, व्यंजन में स्वर मिलने से हमारा अक्षर बनता है, ठीक है। के प्लस ए क्या हो गया, के ए हो गया, है ना। तो इस तरह से आप देखिए कोई भी व्यंजन में कोई भी एक स्वर को मिला लीजिए, मात्रा चिन्ह सिर्फ अ का नहीं दिखता, बाकी सबका दिखता है। अगर का रहता तो यहाँ पर आ रहता, क प्लस आ का, अंग्रेजी में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखिए अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से, अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से बन जाता है दोस्तों शब्द, ठीक है। जैसे का हो सकता है, और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। ये बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। तो चलिए ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लोग ऐसे भी अंगा और या भूल जाते हैं। ज्ञा भी लोगों को याद नहीं रहता, अक्षा भी याद नहीं रहता, त्र भी याद नहीं रहता। ये सब याद रखिए, बाकी सब इजी है आपके लिए। तो चलिए व्यंजन के बाद जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सरोजनी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ कैसे जो है, मान लीजिए इसको तोड़ते हैं। पहले स है, इसमें जो है हमारा अ लगा हुआ है क्योंकि कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है ना, आधा भी नहीं है। और र में ओ जोड़ दीजिए तो हो गया ओ। फिर ज में फिर अ ले लीजिए। फिर न में बड़ी कार है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी कार से भी काम चलता है अंग्रेजी लिखते समय भी। आप ऐसे तो बड़ी लिख रहे हैं तो बड़ी के लिए तो बड़ी मात्रा देना ही होगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए SAROJANI इस तरह से लिख सकते हैं सरोजनी, डबल ई की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर किसी का नाम पता या किसी अंग्रेजी पढ़ना जब पढ़ते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है लिखा हुआ। किसी का नाम पता तो इंग्लिश में नहीं आएगा, हिंदी में आएगा, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होगा। अगर नहीं आप सीख पाते हैं लिखना तो पढ़ना भी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए दोनों काम एक साथ होगा आपका, लिखना पढ़ना। तो चलिए चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो, आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं तो आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट से A, E, I, O, U को हटा लें तो बचेगा जो वो सारे कॉन्सोनेंट है और जिसकी संख्या है 21। तो कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं इसे ही। अब बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क, श, डी को ड, द, एफ को प, जी को ग, ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को न, ण, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, कार को र, ड, एस को स, ज, टी को ट, त, च, स बोलते हैं, बी को व, भ, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा। ऐसे याद कर लीजिए इसे। अब देखिए सी क से क होता है, क्यू यू ई से क होता है और क्यू से क होता है। दोस्तों हिंदी इंग्लिश वाले शब्दों में सी के लिए ज़्यादातर क का इस्तेमाल होता है, सी ई से जो है स का इस्तेमाल होता है। हिंदी वाले शब्दों में क के लिए ज़्यादा के लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, ये एक्सेप्शन ऐसा नहीं है, दोनों आएगा, लेकिन ज़्यादातर सी का इस्तेमाल होता है और हिंदी में ज़्यादा के। लेकिन इंग्लिश में भी के आता है क के लिए और हिंदी में भी क आता है, दोनों को अपवाद एक दूसरे का भी है, लेकिन मैक्सिमम की बात है। डी से ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे ज भी उच्चारण होता है, ज का टोटल 5 जगह उच्चारण होता है इन कॉन्सोनेंटों में। आप देखेंगे डी से ज, जी से ज, जे से ज, एस से ज और जेड से ज होता है।
अब देखिए डी से ज कब होता है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है GRADUATE, इसे पढ़ेंगे और देखेंगे तीनों अक्षर में कौन सा अक्षर ज़्यादा सटीक बैठता है। तो ग्रेजुएट, ड पढ़ रहे हैं, अब ड पढ़ेंगे, ग्रेजुएट, अब ज पढ़ेंगे, ग्रेजुएट। आपको सोचिए खुद भी क्या सही हो। तो ज का इस्तेमाल होता है, यानी कि डी से ज भी होता है। लोग पढ़ते समय सब ध्यान नहीं रखते हैं, वो सिर्फ जो बिगनर है या जो नहीं समझते वो सिर्फ ड द ड द ही पढ़ेंगे, है ना। अब जी का मैक्सिमम ग ग चलेंगे या ज ज चलते रहेंगे। टी जब आएगा तो ट ट चलते हैं, च स चलेंगे ही नहीं। एस का स पढ़ेंगे, ज तो पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन बहुत सारे जगह पढ़ भी लेते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं। जैसे HAS को क्या बोलते हैं, बोलते हैं हैज, लेकिन लोग समझते हुए भी नहीं समझना चाहते हैं। आपको सोचते शुरुआत में तो लोग समझते हैं कि हैज क्यों पढ़ दिया गया, फिर लगता है कि भाई सब हैज बोलता तो हैज ही बोलेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये दिक्कत है कि भाई आप समझ नहीं रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं सही लेकिन समझते नहीं, इसलिए समझना जरूरी है। अगर समझ जाते हैं तो ये बार बार मेरे बताने का मतलब यही है इस तरह का कि आपके दिमाग में इस तरह से घुस जाए, कभी निकले ही नहीं, और जो ईजी वे में ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए आपके लिए। मतलब रूल रेगुलेशन जो है उसका आप देखेंगे 99% तक एकदम एक्यूरेट पढ़ पाएंगे आप। अब देखिए टी से टता तो होता है, चौसा कैसे होगा, टी से कहीं च स हो गया। जैसे TURE को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं चुअल। देखिए TION को बोलते हैं शन और TIAL को बोलते हैं सियल। हिंदी भी लिख लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। चर ये हो गया, चुअल ये देखिए यहाँ पर TIN को शन और TIL को सियल बोलते हैं। तो ये आप समझ चुके हो ना कि ये हिंदी है। तो देखिए ये सब फिक्स पार्ट है। वर्ड मीनिंग जब देखते होंगे तो लास्ट में ये सब चीज़ बार बार आएंगे। जैसे नेचर में देखें, सिग्नेचर में, है ना, फर्नीचर में, एक्चुअल फैक्चुअल, है ना, इवेंचुअल, सन कंडीशन, एसियल का एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ये सब वर्ड्स है। अब एक और देखते हैं PATIENT, उच्चारण है इसका पेशेंट। पेशेंट हिंदी में ऐसे लिखेंगे पेशेंट, ठीक है, मैंने पेशेंट लिख दिया। अब ये टी जो है यहाँ पर दिख रहा है, एन जो है ये भी दिख रहा है, PA से पे भी दिख रहा है, लेकिन स से कहाँ दिख रहा है। स के लिए तो एस आता है ना, या सी आता है, दिख नहीं रहा दोस्तों। TI जो है TI से स होता है, यहाँ देखिए TI स होता है, ई के लिए ए है ना, पेशेंट, ये हो गया। अब एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे ऑक्स फॉक्स है ना, मिल जाता है। लेकिन EX से जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है तो भी EX को एक्स ही पढ़ेंगे। जैसे EXCUSE पढ़ते हैं एक्सक्यूज, क्या पढ़ते हैं एक्सक्यूज, यानी EX को एक्स ही बोलेंगे, एक्सक्यूज। तो चलिए अब देखिए एक्सक्यूज हो या एग्ज़ाम हो, एग्जीबिशन हो, अब एक्स को तो एक्स ही पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कॉन्सेप्ट का वॉवेल जो कि बहुत पार्ट महत्वपूर्ण है, और ये जो है तो 22 तरह से बोले जाते हैं। इसका उच्चारण अगर क्यों अटक रहे हैं तो मेन अटकने का मेन रीजन है तो कि सही रूप से इन सभी वॉवेल्स का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण हो सकता है, ए का, ई का, आई का, ओ का, ठीक है, और यू का। हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरह का उच्चारण हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए को ए ही मान के चलेंगे और सब जगह ए पढ़ देंगे तो देखिए कितना बड़ा गलती होती है, ये समझिए। जैसे कि एम, ठीक है, MEDAL, MASS, फिर देखिए MADE और MAD, क्या पढ़ देंगे आप, पढ़ेंगे तो यहाँ पर अब सब जगह ए पढ़ के देखिए, समझने के लिए है। और भारी भारी वर्ड मीनिंग में भी इसी तरह गलतियाँ होती हैं, या जिसको लोग नहीं जानते उसमें भी ये सब दिक्कत होती है। तो समझने में देखिए ए, मेडल, मेस, मेड और मेड, एक ही जगह यहाँ पर सिर्फ सही ए का उच्चारण हुआ है, बाकी सभी जगह गलत हो गया। ए जो है यहाँ पर अ के रूप में उच्चारण किया जाता है, मेडल, अ जो है अ के रूप में, ए जो है अ के रूप में, यहाँ पर मास आ के रूप में, और यहाँ पर मैड ए के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद तो ई का उच्चारण सिर्फ ई नहीं होता बल्कि अ आ ए होता है। आई का उच्चारण सिर्फ आई नहीं होता बल्कि अ आ ई, और ओ का उच्चारण सिर्फ ओ नहीं बल्कि अ आ उ, यू का उच्चारण सिर्फ यू नहीं बल्कि अ आ उ, और डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ नहीं बल्कि अ आ
वो भी होता है। जैसे एक वर्ड मीनिंग ले लीजिए, ये है रिमेंबर, मतलब होता है याद करना। यहाँ पर 3 ई है, 1 2 3 ई है, यहाँ आप देख रहे हैं ई। अब तो यहाँ 5 उच्चारण है, तो इसे पढ़ते हैं रिमेंबर। यानी पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है एक के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में इस्तेमाल होता है। यानी छोटी ई के रूप में एक बार, दूसरा जो है ए के रूप में, तीसरा जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ। क्या पढ़ते हैं? रिमेंबर। एक वर्ड मीनिंग में एक ही ई जो है 3 तरह से उच्चारण किया गया। अगर मान लीजिए कोई दूसरा तीसरा वर्ड मीनिंग रहता है, नया रहता और पढ़ने में 3-4 तरह से इस्तेमाल होता, तो क्या होता, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती। तो यहाँ मेरे बताने का ही मतलब कि भाई आप हर चीज़ पे ध्यान रखिए। अब इसके लिए मैंने लास्ट में स्लाइड रखा, वहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करें, अब तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे कैसे पढ़ा जाता है इंग्लिश। और एक बार पढ़ के समझ लेंगे तो जो स्पेलिंग लिखने का समस्या वो भी मतलब दूर हो जाएगा। आप 100% जो एक्यूरेट वर्ड मीनिंग एक्चुअली जो है उसका लिख पाएंगे, बोल तो पाएंगे ही, लिख पाएंगे। स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगी, कुछ गलतियाँ होंगी जो कि धीरे धीरे सुधर जाएगी। तो चलिए, अब वॉवेल्स के बाद जिनको नहीं पढ़ने आता है भाई, उच्चारण जिनको नहीं आता है, वो हमारे साथ बने रहे यहाँ पर और पढ़िए। ये 8-9 लेटर वाले वर्ड्स हैं, यहाँ 8 फिर 9। तो देखिए क्या लिखा हुआ, जिगिएस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, तो जिगिएस्ट। जिगलर, जिगलियर, ईयर को ईयर बोलते हैं, तो जिगलियर हो गया। नेक्स्ट है जिगलिंग, ING को इंग बोलते हैं, तो जिगलिंग। नेक्स्ट है जिगाबूज। नेक्स्ट जिबिंगली, LY को ली बोलते हैं, जिबिंगली हो गया। जी बूम्स। नेक्स्ट है जिंगोइस्ट। नेक्स्ट है जिंगोइस। नेक्स्ट जिंगलिंग। नेक्स्ट है जिंगलर, ईयर को बोलते हैं, तो जिंगलर्स हो गया। नेक्स्ट है जिंगलियर। इसको देखिए जिंगकोज, जिम इंग, ठीक है, जिमिंग, जिंगल्स। देखिए जजमेंट में यह डी जो है साइलेंट हो गया है, और मैंने साइलेंट वाले वर्ड्स बताया था डी तक, और ई तक बता दिया मैंने। तो जजमेंट, ENT को एंट बोलते हैं, हम लगा मेंट, जजमेंट, ई जो है साइलेंट है यहाँ पर। ज्यूडिशियरी, ज्वेलरी, जूडिशियस, OUS को आस पढ़ते हैं, इसको याद रखिए, सर्कल किया हुआ। जेलीफिश, जूरिडिकल, जॉन्डिस्ड, ED लग गया है, ऐसे C तक तो रहता है ये जॉन्डिस में, सिर्फ D लग गया, पास्ट हो गया, जॉन्डिस्ड। नेक्स्ट है जेल हाउस, HOUS हाउस, जेल हाउस। के बाद देखें जक्स्टापोज। नेक्स्ट है देखिए जक्स्टापोज, फिर देखिए जैम्बलाया। नेक्स्ट जॉय राइडिंग। नेक्स्ट जिटरबर्ग, ER को बोलते हैं, जिटरबर्ग। अब देखिए जज, ये जज हो गया, ये सिप हो गया, जजशिप। जैकारेंडा, जैक नाइफ, जुवेनिलिया, जेलीबीन, और ये जोकस्ट्रॉप, जेशामिन। नेक्स्ट देखिए जेली रोल, जेल ब्रेक, जैक स्क्रू, जैक फ्रूट, ज्वेलबेड, जे हॉकर, ER को बोलते हैं, HAW हॉ, जे हॉकर। जर्क वाटर, ER को बोलते हैं WA वाह हो गया, जर्क वाटर। जॉब होल्डर, ER को बोलते हैं, जॉब होल्डर। जंक, देखिए जंक टीयर। नेक्स्ट है जो वारंडी। नेक्स्ट जैक लाइट, LIGHT, लाइट हो गया। अब देखिए यहाँ लाइट में H जो है वो साइलेंट है,
एच साइलेंट है। तो देखिए जैक, जैक सेप्ट, जैक स्टोन, जैक स्ट्रॉ। यहाँ जो जैक में सी जो है आपको यहाँ साइलेंट मिल रहा है देखने को। जर्गोनाइज, जेनिसरी, जैक स्नाइप, जैक प्लेन, ज्वाइंट्रेस, ज्वाइंट वर्म, जॉली बोट, जॉनी केक। एक के बाद ये आया फिक्स हो जाता है एक के रूप, उच्चारण एक के रूप में। उसको देखिए ज्वेलफिश, जिनरिक्षा, जूस हेड। देखिए जजमैटिक, जजमैटिक, जुडिकबल, जजमेंट्स, जडरिंग, ठीक है, जुडरिंग, ये जडरिंग है। फिर देखिए जुबिलेंस, एएनसी को एंस बोलते हैं। जुबिलेटेड, एक के बाद ये आया, ऐसे भी टी डी को टेड बोलते हैं। जुबिलेट्स, जूसलेस, जूसलेस, जूस हो गया, ये लेस हो गया, जूसलेस, जूसलेस। तो नेक्स्ट है दोस्तों जुबिलेट। ये सब बहुत ध्यान से देखिएगा, टेड लगता है, एक के बाद ई आता है, ये सब चीज़ एंस, यही सब चीज़ को पकड़ना होता है। ENT, ABLEO, बहुत से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है जूसीनेस, जग्यूलेटेड, TD को टेड बोलते हैं। जग्यूलेट्स है ना, जग्यूलेट्स, जगलिंग्स, जूलियनेड, जूलियंस, जुकबॉक्सेस, जंकेटर्स, जंकेटिंग्स, जंकियार्ड्स, जंगलिएस्ट, जंगल जिम, जंगल के साथ जिम हो गया। अब देखिए जूनियर, जूनियरेट, एक के बाद ये आया तो जूनियरेट, जूनियरिटी। नेक्स्ट है जंप स्वीट्स, जंपिंगली, जंपिंग हो गया था, ली LY को ली वो जंपिंगली, जंपीनेस, जंक्चर्स, जंक्शंस, जंक्चरल, जुवेनाइल्स, जूरी वुमेन, जूरी बीमेन, जटिंगली, LY को ली बोलते हैं, जस्टिसियर, जस्टिफाइड, जस्टिफायर, जस्टिफाइज, जीपिजापास, जियोजुत्सूस, जियोजित्सूस। नेक्स्ट है जिटरियर, जिटरिंग, ING को इंग बोलते हैं, आपके साथ देंगे जिटरिंग हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग को देखते रहें और सुनते रहें। कम से कम सुनने से बहुत कुछ आएगा दिमाग में। ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ जुड़ के रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, एक माहौल क्रिएट होता है और उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो चलिए आप देखिए, हमारे वीडियो को Day 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए। जहाँ वीडियो की संख्या 938, ये संख्या बढ़ रही है। अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं, अगर पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है या बोलना सीखना है तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, बहुत हल्के तरीके से। और क्या करना है कि जब वीडियो देखेंगे तो हमारे वीडियो को देखने के बाद जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और लिखते समय बोल कर लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको बोलने भी आएगा, दिमाग में बहुत सारी बात रहेंगे और रिवीजन भी होगा। कॉपी पे लिखने का सबसे मेन कारण है कि आप रिवीजन कर पाएंगे, हमारे वीडियो पे ज़्यादा डिपेंड ना होकर आप अपने कॉपी पे डिपेंड रहें। तो चलिए अंग्रेजी यहाँ कैसे पढ़ना सीखेंगे ये देखिए। तो ये टेक्स्ट जो है दोस्तों, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करूँगा कि कैसे कई पार्ट को मिलाकर एक वर्ड मीनिंग हो जाता है, कई हिस्सों को जोड़ कर एक लंबा लेटर वाला वर्ड मीनिंग होता है। उनको पकड़ लेते हैं, जैसे 40-50 पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, उनको अगर समझ लेते हैं तो पढ़ना बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं आप। तो उसको क्या करना है कि आप पार्ट ऑफ द वर्ड को ध्यान में रखें और मैं सर्कल करूँगा। रोज़ मैं बताता हूँ तरह तरह के जो भी पार्ट्स वर्ड आते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, नया टेक्स्ट रोज़ रहता है
उस टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा कि नए नए कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं, डिफरेंट वर्ड्स आता रहता है। तो चलिए देखिए ये सब टेक्स्ट जो एनसीईआरटी बुक से लिए जो कि स्टैंडर्ड माने जाते हैं, और इतने तरह के वर्ड मीनिंग्स भी आ जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बहुत सारे इसमें पढ़ भी पाएंगे, पढ़ते भी होंगे, नहीं पढ़ पाते होंगे तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये एन, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है लेकिन इन यहाँ एकदम सेपरेट है। इन विलेजेस, ए के बाद ई आता है तो ए का उच्चारण हम ए के रूप में होता है। तो विलेजेस देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस, ई डबल एस को एस बोलते हैं, एल के साथ लेस हो गया। अर्बन पीपुल, अर्बन मीन्स शहर होता है, शहरी क्षेत्र होता है, याद रखिए। पीपुल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस, हाउसेस, ठीक है, हाउसेस। एंड अदर, प्रो हो गया प्रीफिक्स वर्ड, टी वाई हो गया सफिक्स, ई आर को बोलते, पी लगा फर हो गया। प्लांटेशन, देखिए सन आ गया ना, ये फिक्स है, ऐसे याद रखिए। देखिए चर भी आ गया यहाँ पर, पेस्चर। लैंड, पॉन्ड्स, वाटर, ईयर को टी लगा वर्ड, वाटर्स इन वेल्स etc आर सम ऑफ द एग्जाम्पल, एक्स को एक्स ही बोलते थे, एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज। ऑनर, ईयर को बोलते हैं, ऑनरशिप्स बाय इंडिविजुअल्स, डी को ज बोलते हैं। ए के बाद ये है, मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज owned by your household community on resources. There are resources which are accessible, देखिए ई डबल एस को एस बोलते हैं लेकिन इसमें आई बी एल ईबल, ये जो सफिक्स पार्ट है ये भी जोड़ो, तो ये है प्रीफिक्स, ये है सफिक्स। एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स, यार को बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द कम, देखिए प्रीफिक्स वर्ड है, कम्युनिटी, देखिए टी वाई हो गया सफिक्स। विलेज, कॉम फिर से आया, कॉमन। ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ओ यू एन डी कौन बोलते, जी आर लगा, ग्राउंड पी रहता सिर्फ तो पाउंड हो जाता है, ऐसा रहता तो साउंड हो जाता है। बुरियल, आई एल को यल बोलते हैं, तो बरियल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड्स, विलेज, एक के बाद विलेज, उसके बाद जैसे पॉन्ड्स etc पब्लिक, पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डी द फैक्टो एक्ट, देखिए एक्सेसिबल, आई विल को एबल बोलते हैं, इसके साथ सिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर नेशन, सन के साथ अल जुड़ गया, नेशनल। रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग, ओ एन जी को हम बोलते हैं, टू द नेशन। द कंट्री, सी यू एन टी, कंट्री, टी आर वाई को ट्री बोलते हैं, हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, टी वाई को टी बोलते हैं, पी आर को बोलते हैं। पी आर जो है प्रो हो गया, प्रीफिक्स एक्चुअली सफिक्स हो गया, यहाँ अभी प्राय भी, हालांकि यहाँ पर प्रीफिक्स ही है, एक के बाद ये एक फिक्स हो जाता है। प्रॉपर्टी, ईयर को पी लगा पर, प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं, और सर्कल किया होगा नोट कीजिए कॉपी पे और लिखते रहें। अब देखिए वॉवेल्स हमेशा याद रहे, इसके लिए करना क्या होगा, तो एक ट्रिक्स है उसको याद रखिए। सभी वॉवेल्स में अ और आ आता है, ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4 हो गया, ओ यू में डबल से ओ को बढ़ा लीजिए तो जो है 4, 5 में से 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया। बाकी जिसको जैसे कि यू को तो यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई, ए को तो ए बोलते हैं ना, बाकी तो है ही। अब देखिए कुछ मैंने जैसा कि बताया था कि प्रैक्टिस करना है, यहाँ ए ई आई ओ यू से मैंने सीक्वेंस में वर्ड मीनिंग लिया है। आपको कहीं से भी किसी भी तरह से कोई सीक्वेंस जो होते हैं 100 से 150 वर्ड मीनिंग कलेक्ट करने, जिसके उच्चारण पहले से आपको पते हों। जब छोटे छोटे लेना है, कोई भारी नहीं, जितना हल्का हो सके वैसा लीजिए। स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखना होना चाहिए, जैसा करेक्ट उच्चारण भी आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि 10 दिनों में 10 से 15 वर्ड मीनिंग रोज जो है प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कमाल देखिएगा, आप खुद समझ में आएगा कि भाई 11वें दिन से आप कितना इजी वे में कोई चीज़ पढ़ने लगेगा, क्योंकि समझ आपका डेवलप हो जाएगा। तो सिर्फ समझ डेवलप करना है उसको। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए को उच्चारण करना है तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ, यही ऐसे चेक करना है। फिर देखना है कि कंपनी में ओ का उच्चारण क्या हुआ,
तो हालांकि सिर्फ ए के यहाँ चर्चा होगा, ओ वाला में ओ को मैं करूँगा। तो कंपनी में एक ओ का भी उच्चारण अ होता है और ए का उच्चारण भी अ होता है। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। केयर में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो दोस्तों ए हो रहा है। मैप में का उच्चारण जो है आई हो रहा है। परफेक्ट में जो है 2 ई है। पहला ई का उच्चारण जो है अ, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में। प्रीफिक्स में जो है 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। टेन में जो ई है, जो देख रहे हैं ई, तो ई का उच्चारण जो है ए ही के रूप में हो रहा है। 10 आई वाला देखिए सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। हालांकि डिफरेंस करना मुश्किल है यहाँ पर कि कहाँ पर छोटी आई उच्चारण हो रहा है, कहाँ पर बड़ी, कहाँ छोटी कहाँ बड़ी। लाइन में आई का उच्चारण कहाँ हो क्या हो रहा है, तो आई के रूप में। ओ वाले देखिए सुनसान में ओ का उच्चारण आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण, देखिए मून है डबल ओ है, उसका उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। बट में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है, बट। पीयूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हो रहा है। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। तो ये है दोस्तों तरीका जो कि आप सीख सकते हैं। इसी तरह की प्रैक्टिस करने के बाद 10 दिन तक तो प्रैक्टिस करना होगा ईमानदारी पूर्वक। 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आने लगा कि नए नए वर्ड्स भी आप इजीली पढ़ पाएंगे, स्पेलिंग भी इजीली आप हो जाएगा आपको। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों जो कि वाकई इनको इंग्लिश सीखने की जरूरत है या सीखना चाहिए उनको। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, हालांकि वीडियो के नीचे भी है। तो दोनों से फ़ायदा उठाइए। और आई बटन में तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारा चला सा लिंक। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं धन्यवाद, धन्यवाद।